हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विष्णु कुमार इंडियन एवी क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि रीजनिंग में हमारा एक चैप्टर चल रहा था दिशा और दूरी। कौन सा? दिशा और दूरी। और दिशा और दूरी में हम जितने भी टाइप थे वो हम आपके लिए कंप्लीट करा चुके हैं। और आज हम उस चैप्टर से संबंधित प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं और इस प्रैक्टिस सेट में बहुत अच्छे ही प्रश्न होने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं किस तरीके के प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में हमने रखे हैं वो देखो। चलो, प्रश्न नंबर 1 है, राम किसी बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 13 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है और अंत में एक बार दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। तो बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, लास्ट में पूछ रहा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसे। राम किसी बिंदु से, कोई बिंदु ले लो। ठीक है, मैं यहाँ पर कोई बिंदु ले लूं। ठीक है, ले लिया। बिंदु से उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। ठीक है, उत्तर दिशा में वो चल रहा है 20 मीटर। ये चल रहे थे, वो उत्तर दिशा में चलना प्रारंभ करता है। 20 मीटर चलने के बाद देखो 20 मीटर यहाँ पर ये चल रहा है, 20 मीटर इतना ही काफी है। ठीक है, 20 मीटर ले लिया हमने। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 20 मीटर चलने के बाद दाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। अब देखो यहाँ से ये दाएं मुड़कर 8 मीटर चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है? 8 मीटर। तो 8 मीटर इतना ही काफी है। ठीक है, अब 8 मीटर चलता है तथा बाएं मुड़कर 13 मीटर चला। अब देखो यहाँ से क्या कह रहा है, दाएं मुड़कर 8 मीटर चला, दाएं तो इधर यही हो जाएगा ना, ऊपर की तरफ चल रहा है उत्तर दिशा में। यहाँ से 8 मीटर चला और फिर क्या कह रहा है, तथा बाएं मुड़कर, अब बायां हाथ कौन सा होगा? ऊपर वाला, क्योंकि इधर चल रहा है तो बायां हाथ कौन सा होगा? ऊपर वाला। तो कितना चल रहा है ऊपर की तरफ? 13 मीटर चला। मैं इसे मिटा करके दोबारा लिख दूं क्योंकि ऊपर जगह नहीं, यहाँ से लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऊपर चल रहा था 20 मीटर, 20 मीटर चल गया। फिर इधर से ये 12 मीटर चला, ये 8 मीटर चला। ठीक है, 8 मीटर चल गया। फिर बाएं कितना चल रहा है? यहाँ से 13 मीटर। कितना चल रहा है? 13 मीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, 13 मीटर चला, पुनः बाएं मुड़कर 8 मीटर चलता है। अब पुनः बाएं मुड़कर वह 8 मीटर चलता है, तो 8 मीटर तो इतना ही हो जाएगा जितना यहाँ नीचे दे रखा है। 8 मीटर चलता है और अंत में एक बार दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। ठीक है, अब इधर की तरफ चल रहा है ना, मुंह किधर है? इधर। तो दायां कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, तो दाईं ओर कितना जा रहा है वो? ये एक बार दाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है। अब 10 मीटर ऊपर की तरफ ले लो, इसे ऊपर की तरफ। ठीक है, 10 मीटर चलता है। तो बताओ किस दिशा की ओर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि उसका मुख किधर है या किधर, कौन सी दिशा में जा रहा है वो। अब ये वाली दिशा कौन सी होती है? तो देखो ये वाली दिशा उत्तर होती है। कौन सी होती है? उत्तर। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर आंसर हो जाएगा। ठीक है, उत्तर। तो किस दिशा की ओर जा रहा है वो? उत्तर की ओर। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। तो चलिए अगला प्रश्न है हमारा, एक व्यक्ति किसी बिंदु से 4 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाने के बाद रुक जाता है। तो बताओ वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर क्या पूछ रहा है? दूरी। क्या पूछ रहा है यहाँ पर? दूरी। और यहाँ पर क्या पूछा था? दिशा। ठीक है, तो इनमें आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या पूछ रहा है। ठीक है, तो देखो, एक व्यक्ति किसी बिंदु से 4 किलोमीटर पूर्व में चलने के बाद, पहले उससे पूर्व में चलना है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख दूं, देखो ये कोई पॉइंट ले लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करना है, हमें 4 किलोमीटर पूर्व में चलाना है। ठीक है, 4 किलोमीटर ये पूर्व में चल गया। ठीक है, ये लिख दूं 4 किलोमीटर। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, पूर्व में चलने के बाद दाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलता है। अब देखो ये इधर चल रहा है ना, तो दाएं मुड़ेगा तो नीचे की तरफ मुड़ेगा। ठीक है, तो देखो कितना? 6 किलोमीटर। अब यहाँ मैं 6 किलोमीटर ले लूं, ये हो गया। ठीक है, कितना हो गया? 6 किलोमीटर। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 6 किलोमीटर, ये लिख दिया 6 किलोमीटर। ठीक है, चलता है। इसके बाद बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर तक जाता है। ठीक है, अब यहाँ से बाएं कौन सा होगा? बाएं, अब ये नीचे की तरफ जा रहा है तो बाएं ये वाला हाथ होगा, ये वाला भी तो होगा ना। तो देखो 4 किलोमीटर, अब यहाँ से ये 4 किलोमीटर, इतनी दूरी ये 4 किलोमीटर है ना, इतनी यहाँ पर आ जाएगी। ये 4 किलोमीटर लिख दिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है कि 4 किलोमीटर तक जाने के बाद रुक जाता। अब वो यहाँ पर ही रुक गया। ठीक है, यहाँ पर रुक गया।
तो बताओ वह व्यक्ति अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब क्या कह रहा है कि ये प्रारंभिक बिंदु तो ये रहा और अंतिम बिंदु ये रहा। अब ये सीधी दूरी को पूछ रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है। ठीक है, अब आप लोग समझ गए होंगे कि कौन सी दूरी निकलवा रहा है। देखो ये वाली, अगर ये हम यहाँ से सीधा ये लाइन खींचे, ठीक है, तो इस तरीके से ये वाली जो लंबाई है ये वाली इसमें पूछिए, और ये वाली लंबाई हम किस तरीके से निकालेंगे वो हम यहाँ पर देखते हैं। देखो तो आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि देखो यहाँ से ये वाली लाइन 4 किलोमीटर है और ये वाली भी 4 किलोमीटर है। ठीक है, अगर हम सीधा ये लंब डालें या कोई लाइन खींचें, ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा कि ये जो 6 किलोमीटर है ना वो आधे हिस्से में बढ़ जाएगी, यानी कि आधी दूरी हो जाएगी। देखो ये पूरी 6 है तो ये 3 में तो ये हो जाएगी और 3 में ही ये हो जाएगी। तो अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये स्थिति है ना, यहाँ से पहले इसकी अगर हम इसकी दूरी निकाल लें तो इसकी दूरी भी जितनी ये दूरी होगी ना उतनी ही यह दूरी होगी। ठीक है, स्थिति कौन सी बन गई, तो देखो ये कौन सी बन गई, देखो यहाँ से यूं और ये वाला ये निकालना है। ठीक है, अब 3 तो ये है ही और 4 ये हो जाएगी, ये कौन सी हो जाएगी 5। देखो मैंने ट्रिपलेट बताई थी ना, 3 4 और ये 5। ठीक है, यही बताई थी ना, तो 5 हो जाएगी ये वाली। ठीक है, अगर आपको ये याद नहीं है तो मैं बताता हूँ आपके लिए किस तरीके से निकालना है। एक सूत्र बताया था मैंने, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, यही वाला सूत्र तो बताया था मैंने, पिछले जो टाइप कराए थे उसमें मैंने ये सूत्र आपके लिए बताया था। ठीक है, तो देखो यहाँ वाला ये कर्ण ये निकालना है। ठीक है, आप लोग ये तो पहचान लेंगे ना कि ये कर्ण है। ठीक है, यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री का कोण बनना है। ठीक है, इसी तरीके से पहचान लेना। अब देखो कर्ण निकालना है हमें। ठीक है, तो देखो यहाँ पर निकालेंगे कर्ण स्क्वायर बराबर आधार कोई सा भी मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम यहाँ पर लिख दें 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। ठीक है, फिर यहाँ पर लिखो आप कर्ण स्क्वायर बराबर 9 प्लस 16। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अगर मैं कर्ण और यहाँ पर अगर मैं इसको स्क्वायर को हटाऊं तो यहाँ पर रूट चढ़ जाएगा। ठीक है, और 9 और 16 कितने हो गए 25। ठीक है, तो कर्ण बराबर कितना आ जाएगा अपना 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 5। अब ये कौन सी दूरी निकली है, यानी 5 किलोमीटर। ठीक है, अब ये कौन सी दूरी निकली है, ये वाली। ठीक है, ये वाली निकली है 5 किलोमीटर। ठीक, कौन सी निकल गई, यहाँ तक की दूरी। तो अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि समान दूरी है ना, 4 ये रही, 3 ये रही, 3 ये रही और 4 ये रही, तो 5 ये है तो 5 ही ये हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर ही ये हो जाएगी। तो 5 और 5 कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो देखो 5 ये है तो यहाँ पर मैं 5 प्लस और कर दूं तो कितना हो जाएगा 10 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी 10 किलोमीटर, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये दूरी निकालनी है। ठीक, सिर्फ दिमाग यूज करना है इसमें। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर और समझते हैं। तो अगले प्रश्न आपके सामने हैं, चलिए इन्हें देखते हैं। ये भी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो देखो प्रश्न है 3 नंबर का है ना, सोनू किसी निश्चित बिंदु से 20 किलोमीटर उत्तर में जाने के बाद बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है, तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। यहाँ पर क्या निकालना है, दूरी। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है। तो चलिए देखते हैं। सोनू किसी निश्चित बिंदु से, कोई निश्चित बिंदु मान लें हम यहाँ पर। ठीक है, कोई निश्चित बिंदु मान लिया, 20 किलोमीटर उत्तर में जाता है वो। ठीक है, क्या उत्तर में गया 20 किलोमीटर। कितना गया 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर उत्तर में गया। ठीक है, फिर क्या है, उत्तर में जाने के बाद बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर चलता है। अब बायां कौन सा होगा, इधर वाला। ठीक है, इधर वाला है ना, तो देखो बाएं मुड़कर 30 किलोमीटर, इससे तो ज्यादा ही जाएगा। ठीक है, इतना ले लो, ये हो गया 30 किलोमीटर। ठीक है, 30 किलोमीटर जाता है, पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। सॉरी, लाइट चली गई थी, थोड़ी मिस्टेक आ गई होगी है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, इसके लिए माफी चाहता हूं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम यहाँ से समझ रहे थे कि सोनू किसी निश्चित बिंदु से, कोई निश्चित बिंदु ये माना 20 किलोमीटर उत्तर में गया। ठीक है, यहाँ तक
फिर उत्तर में जाने के बाद बाएं मुड़ा, बाएं कितने मुड़ा, 30 किलोमीटर मुड़ गया, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। अब यहाँ से पुनः बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। अब नीचे की तरफ मुड़ेगा तभी तो बायां होगा, देखो इधर ये नीचे वाला, ठीक है। तो 10 किलोमीटर इसका आधा लेना है हमें, क्योंकि ये 20 है पूरा, तो ये मुड़वा कितना रहा है यहाँ पर 10 किलोमीटर, तो 10 यहाँ तक ले लो, ठीक है। ये हो गया अपना 10 किलोमीटर, ठीक, 10 किलोमीटर जाता है। एक बार फिर बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर जाता है। अब इसका बायां कौन सा होगा, इधर की तरफ जा रहा है, तो यही वाला बायां होगा ना। तो चलिए देखो, यहाँ 20 किलोमीटर जाता है बाएं मुड़कर, तो 20 किलोमीटर कितना हो जाएगा, यहाँ तक ले लें, क्योंकि ये पूरा 30 है यहाँ, तो इसका यहाँ तक 20 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ तक ले लेते हैं, ठीक है। इतना ले लिया हमने, ठीक है। ये कितना ले लिया हमने, 20 किलोमीटर, ठीक है। अब 20 किलोमीटर ले लिया, तो बताओ अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब यहाँ पर देखने वाली बात है, अब यहाँ पर आप चकरा गए होंगे, ठीक है, लेकिन आपको चकराना नहीं है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ तक है ना। अब आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे कि हमें निकालना क्या है, वैसे प्रारंभिक बिंदु ये और अंतिम बिंदु ये, तो ये वाली दूरी निकालनी है, है ना, यही दूरी तो निकालनी है। तो अब यहाँ पर देखो, लेकिन ये दूरी नहीं है, लेकिन है, आपको ये दिख नहीं रही है। तो देखो कहाँ है वो दूरी, ये वाली दूरी निकालनी है। ये तो सीधी सीधी है, देखो ये कितनी है 30 किलोमीटर, और यहाँ तक ये हमने कितना लिया 20 किलोमीटर। कितनी शेष रह गई यहाँ पर, 10 किलोमीटर ही तो रह गई, ठीक है, 10 ही तो हो जाएगी यहाँ पर, ये 10 हो जाएगी, ठीक है। कितनी हो जाएगी, 10। अब तो हम यहाँ निकाल सकते हैं। अब फिर सोच रहे हो कि ये वाली 20 है, हाँ भाई आधे पर तो लिए ना 10 किलोमीटर, ये आ गई और 10 और बच गई, तो यहाँ तक भी तो 10 होगी, तो यहाँ ये भी 10 हो जाएगी, 10 और 10 ये 20 तभी तो होगी कुल मिला के। तो 10 ये रही, 10 ये रही। अब कर्ण निकालने में हमें कोई समस्या नहीं है, ठीक है। तो कर्ण निकाल लेंगे। अभी हमने सूत्र बताया था ना, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अब यहाँ पर निकालना है हमें कर्ण स्क्वायर, ठीक है, बराबर 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कर्ण में अगर स्क्वायर को हटा दूं तो यहाँ पर रूट लगा लूं, ठीक है, 10 का 100 हो जाएगा और प्लस ये 10 का 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कर्ण बराबर ये हो जाएगा अपना कितना 200, रूट में कितना हो जाएगा 200। अब हम 200 को किस तरीके से भी लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कर्ण बराबर रूट में 100 इंटू 2, इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। अगर आपने थोड़ी सी भी मैथ पढ़ी होगी तो आप धड़ाके से कर देंगे इसे, लेकिन नहीं भी पढ़ी है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं आपके लिए उस तरीके से समझा रहा हूँ कि आपने कभी भी मैथ में अगर 2 + 2 नहीं किया है ना, तब भी आप ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ 100 गुणा 2 है, ठीक है। अब यहाँ देखो ये 100 है जो 10 का स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है तो हम इसे बाहर ले लेंगे, ठीक है। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 10 को हम बाहर ले लें, क्योंकि 10 का स्क्वायर ही तो है 100, ठीक है। और रूट में कितना आ जाएगा 2 बच गया, तो 2 यही हमारा आंसर हो जाएगा। कितने आसानी से निकाल दिया है ना। तो इस तरीके से आप भी निकाल लिया करो, ठीक है। तो अच्छे से आ गया होगा समझ में, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं आया हो तो वीडियो को दोबारा से चालू करके भी देख सकते हो, ठीक है। तो अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला। क्या कह रहा है कि दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, फिर पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला। वह अपने घर से किस दिशा में है, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है, तो चलिए हम देखते हैं। दीपक अपने घर से उत्तर की ओर 25 किलोमीटर चला, तो पहले हम एक पॉइंट लेना है, ठीक है। पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। अपने घर से उत्तर की ओर कितना चल रहा है वो 25 किलोमीटर, इतना ले लें, चलिए कोई दिक्कत, कितना भी मान लो, ठीक है। 25 किलोमीटर चला। अब 25 किलोमीटर चलने के बाद पश्चिम की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर गया। अब आप लोग बताओ कि पश्चिम कौन सा होगा। आप लोग वैसे सीख तो गए होंगे ना, ये वाला उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये दक्षिण था, ठीक है, ये पूर्व और ये पश्चिम। तो पश्चिम यहाँ से, अब ये पॉइंट ही तो है, ये भी पॉइंट मानना है, ठीक है। तो यहाँ से पश्चिम की तरफ जाएगा तो इधर ही तो आएगा, तो यहाँ से इधर ही जाना है। कितना जाना है 15 किलोमीटर, 15 ले लें, इतना ले लें, ठीक है। 15 किलोमीटर ले लिया। अब क्या करना है, अब देखो 15 किलोमीटर गया, फिर दक्षिण की ओर 10 किलोमीटर चला। अब दक्षिण की ओर किधर जाना है, नीचे की तरफ, किधर जाना है नीचे की तरफ, ठीक है। तो देखो 10 किलोमीटर, मात्र 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है। 10 इतना ही मान लें,
थोड़ा सा और बढ़ा लो लोग, ठीक है। 10 किलोमीटर ले लिया हमने। अब 10 किलोमीटर चला, अंत में पूर्व की ओर 15 किलोमीटर चला। अब पूर्व किधर है? इधर, ठीक है। यहाँ से चल रहा है, यहीं से तो पूर्व की ओर चलना है, तो 15 किलोमीटर चलना है। तो 15 ये है, तो इसका मतलब क्या है कि ये भी 15 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। बस यही ध्यान रखना है आपको, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। 15 किलोमीटर। अब क्या कह रहा है? 15 किलोमीटर चला। अब वो है अपने घर से किस दिशा में। अब यहाँ क्या कह रहा है? प्रश्न को यहाँ पढ़ना है, यहाँ पर हमें ये देखना है कि क्या पूछ रहा है। घर से, कहाँ से? घर से। अब घर कहाँ माना था हमने? यही तो माना था, यही तो है अपना घर, ठीक है। घर यहाँ से हम चले थे, तो अब क्या कर रहा है? घर से किस दिशा में है। अब वो प्रेजेंट में है, कहाँ, यहाँ वर्तमान स्थिति में कहाँ पर है, वो दिशा निकालनी है घर से। तो ये कौन सी दिशा है ये बताओ। अब यहाँ तक आएंगे तो कौन सी दिशा हो जाएगी? ये उत्तर दिशा। कौन सी हो जाएगी? उत्तर दिशा, ठीक है। तो यहाँ लिख रहा हूं उत्तर। कौन सी दिशा हुई आपकी? उत्तर दिशा। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से प्रश्नों को किया जाता है। चलिए और प्रश्नों को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी घड़ी में 7:45 बज रहे हों तो घंटे की सुई उत्तर दिशा हो और घंटे की सुई उत्तर दिशा में हो, तब मिनट की सुई किस दिशा में होगी, ठीक है। यह पूछ रहा है कि 7:45 बज रहे हो, ठीक है, 7:45 हो रही है किसी घड़ी में, और वह जो घंटे की सुई है ना वो उत्तर दिशा की ओर इंगित कर रही है। तो फिर वो पूछ रहा है कि मिनट वाली सुई है वो किस दिशा को दर्शाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहले घड़ी बना लें, ठीक है, आपके लिए प्रैक्टिकली बता दें। हम यहाँ पर घड़ी बना लेते हैं, दीवाल घड़ी। कौन सी है ये? दीवाल घड़ी, ठीक। अब यहाँ पर हम इसमें नंबर प्रदर्शित कर दें, ठीक है। तो ये हो जाएंगे आपके 12 और ये 3, 6 और ये 9, ठीक है। घड़ी में तो सभी लोग जानते होंगे, ठीक है, कोई ऐसा तो नहीं है जो नहीं जानता हो। तो देखो यहाँ पर 1 और ये 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है। 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और ये 11। अब क्या कह रहा है? हमें बजाना है इसमें क्या? 7:45, ठीक है। तो क्या बजाएंगे? 7:45। तो 7:45 कहाँ बजेंगे? देखो मिनट वाली सुई तो यहाँ पर ही हो जाएगी, कहाँ हो जाएगी? 9 पर। और 7:45 हो रहे हैं ना, तो ये 8 के लगभग में पहुंच जाएगी, ठीक है, ये वाली, ठीक है, घंटे वाली सुई है। अब ये कह रहा है कि घंटे वाली सुई है ना, ये घंटे वाली सुई अगर उत्तर दिशा की ओर हो, ये घंटे वाली सुई अगर उत्तर दिशा की ओर हो तो मिनट वाली सुई किस दिशा को दर्शाएगी, या मिनट वाली सुई किस दिशा की ओर होगी, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो देखो अगर आप लोग देखो यहाँ पर, अगर मैं इस घड़ी को यूं मोड़ दूं, ठीक है, या यूं घुमा दूं, तो ये घंटे वाली सुई है ना, मैं अगर इसे यहाँ पर ले आऊं यहाँ, ठीक है, तो मिनट वाली सुई इससे आगे ही तो जाएगी, पीछे थोड़ी रहेगी, इससे आगे ही जाएगी, क्योंकि देखो ये घंटे वाली सुई है, ये इससे पीछे है, तो यहाँ पर आ जाएगी, तो मिनट वाली इधर की तरफ आएगी। तो इधर की तरफ कितना आएगी? तो देखो इन दोनों के मध्य में कितना गैप है, यहाँ पर ये खाना हो गया, या फिर आप मिनट के अंदाजे से लगा सकते हो, या फिर कोण के भी अंदाजे से लगा सकते हो। मैं कोण वाले प्रश्न है जो अगले प्रैक्टिस सेट में आपके लिए कराने वाला हूँ, वो भी अच्छे तरीके से, ठीक है। तो देखो आपकी समझ में अभी कोण नहीं आएंगे तो मैं अगले प्रैक्टिस सेट में समझा दूंगा, ठीक है। यहाँ पर आप कोण से भी देख सकते हो, एक खाने के बीच में 30 डिग्री का कोण होता है, ठीक है। अब यहाँ से कितना एक्स्ट्रा है, इससे एक खाने से एक्स्ट्रा इतना मान लें, ठीक है, इतना एक खाने से ज्यादा है। अब एक बात बताओ, अगर मैं इससे घंटे वाली सुई को यहाँ लूं और एक खाना तो यही हो जाएगा, ठीक है, और थोड़ा सा और ले लो, तो अब ये दिशा कौन सी हो जाएगी? ये मिनट वाली सुई तो आ जाएगी। देखो यहाँ पर मैं दर्शा दूं कि ये घंटे वाली सुई आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली ये मिनट वाली सुई आ जाएगी, ठीक है। तो अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी? ये उत्तर हो गई और ये पूरब है, ठीक है, पूरब। तो ये कौन सी हो जाएगी? बीच वाली दिशा। ये बीच वाली दिशा कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। यही हमारा आंसर हो जाएगा, उत्तर पूर्व। कौन सी हो जाएगी? उत्तर पूर्व। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। तो इससे आगे के प्रश्न हैं वो मैंने अभी आपके लिए शायद टाइप में नहीं कराए हैं, लेकिन मैं आपके लिए जो अगला प्रैक्टिस सेट लेके आऊंगा इसी चैप्टर से संबंधित, उसमें आपके लिए अच्छे से कराऊंगा, ठीक है। क्योंकि जिसमें प्रश्न होते हैं कि साइड 160 डिग्री बाएं घुमा, 180 डिग्री इधर घुमा उधर घुमा, ठीक है, वो वाले प्रश्न होते हैं। मैं उन्हें अगली वीडियो में आपके लिए पूरे कराऊंगा, ठीक है।
तो अगली वीडियो में आपके लिए पूरी कराऊंगा, ठीक है। और उसमें जो परछाई से संबंधित प्रश्न होते हैं ना, रेलगाड़ी वाले प्रश्न, जैसे कि धुआं किधर जाएगा, अगर रेलगाड़ी इधर जा रही है उसका धुआं किधर जाएगा, वो भी प्रश्न मैं आपके लिए उसी वीडियो में कंप्लीट कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।